नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट कैनवस पर। क्या आपने कभी अपनी आंखों के सामने किसी चलते हुए ज्वालामुखी को शांत होते देखा है? अगर नहीं तो आज का बेंगलुरु का मैदान उसका गवाह बना। आईपीएल 2026 का 26वां मुकाबला। दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। एक तरफ थी लाल सेना की गर्जना और दूसरी तरफ दिल्ली का वो जज्बा जो राख से उठकर खड़ा होना जानता है। आज का मैच कोई साधारण मैच नहीं था। यह एक ऐसी रोलर कोस्टर सवारी थी जहां हर ओवर में कहानी बदल रही थी। 176 रनों का पीछा, शुरुआती 3 झटके, केएल राहुल की क्लासिक पारी और अंत में किलर मिलर के वो 2 छक्के जिन्होंने बेंगलुरु के शोर को मातम में बदल दिया। आज हम इस ऐतिहासिक मुकाबले का एक एक पल, एक एक आंसू और एक एक शॉट आपके लिए डिकोड करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ऐसा रोमांच बार बार नहीं आता। बेंगलुरु के ऐतिहासिक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में जब टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत चमकी दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल की। ओस ड्यू की भूमिका और छोटी बाउंड्री को देखते हुए अक्षर ने बिना सोचे पहले गेंदबाजी चुनी। स्टेडियम लाल जर्सी से खचाखच भरा था और जैसे ही किंग विराट कोहली और फिल सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी, शोर का ज्वालामुखी फट पड़ा। दिल्ली की ओर से पहला ओवर लेकर आए युवा सनसनी आकिब नबी। सामने थे किंग कोहली। सॉल्ट ने तीसरी गेंद पर चौका जड़कर इरादे साफ कर दिए, लेकिन असली ड्रामा हुआ 5वीं गेंद पर जब कोहली के बल्ले का बाहरी किनारा लगा, मगर किस्मत ने साथ दिया और गेंद स्लिप के ऊपर से 4 रन के लिए निकल गई। अगले कुछ ओवरों में कोहली का विंटेज अवतार दिखा। मुकेश कुमार को उन्होंने कदमों का इस्तेमाल कर मिड ऑफ के ऊपर से जो एरियल ड्राइव मारा, उसने बता दिया कि आज कोहली बड़ी पारी के मूड में है। 5वें ओवर तक सॉल्ट और कोहली ने मिलकर आकिब नबी की लाइन लेंथ बिगाड़ दी और स्कोर 50 के पार पहुंचा दिया। दिल्ली के खेमे में सन्नाटा था, लेकिन दोस्तों क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। छठे ओवर की पहली गेंद पर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी आरसीबी फैन ने नहीं की थी। लुंगी एनगिडी ने एक सटीक लेंथ की गेंद डाली। कोहली ने क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से पर लगी। पाथुम निसांका ने एक आसान कैच लपका और अचानक पूरे चिन्नास्वामी में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो किसी ने शोर का स्विच बंद कर दिया हो। कोहली का जाना आरसीबी के लिए एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रहार था। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल आए। उन्होंने सॉल्ट के साथ मिलकर पारी को स्थिरता देने की कोशिश की। सॉल्ट ने इस बीच कुलदीप यादव को एक गगनचुंबी छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम फिर से सॉल्ट के नारों से गूंज उठा। आरसीबी फिर से 200 की ओर बढ़ती दिख रही थी। तभी दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने पडिक्कल को अपने जाल में फंसाया और डेविड मिलर के हाथों कैच कराया। अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी जादुई उंगलियों का कमाल दिखाया और सेट हो चुके फिल सॉल्ट 63 को पवेलियन भेज दिया। मैदान पर आए टीम डेविड। उन्होंने आते ही लुंगी एनगिडी को छक्का और चौका जड़कर आईपीएल में अपने 1000 रन पूरे किए, लेकिन आरसीबी का मध्यक्रम ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। रजत पाटीदार सस्ते में आउट हुए, फिर रोमारियो शेफर्ड कुलदीप की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। 18 ओवर तक स्कोर केवल 167/6 था। अंतिम 2 ओवरों में जो हुआ उसने मैच का नक्शा ही बदल दिया। 19वां ओवर लेकर आए यॉर्कर किंग टी नटराजन। चिन्नास्वामी जैसे छोटे मैदान पर जहां छक्कों की बारिश होती है, वहां नटराजन ने मात्र 2 रन दिए। जितेश शर्मा और कृणाल पांड्या जैसे फिनिशर्स को उन्होंने अपनी यॉर्कर से लाचार कर दिया। 20वां ओवर और भी नाटकीय था। एनगिडी की एक वाइड गेंद पर जितेश शर्मा रन चुराने के लिए भागे। आपसी तालमेल की कमी हुई और केएल राहुल की चीते जैसी फुर्ती ने कृणाल पांड्या को रन आउट कर दिया। कृणाल का गुस्सा देखने लायक था। अगली ही गेंद पर जितेश भी आउट हुए। आरसीबी की पारी 175/8 पर सिमट गई। आखिरी 2 ओवरों में केवल 8 रन। यही वो पल था जहां दिल्ली ने आधी जंग जीत ली थी। 176 रनों का पीछा करने उतरी दिल्ली की शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी थी। अनुभवी भुवनेश्वर कुमार ने अपने पहले ही ओवर में निसांका को एलबीडब्ल्यू किया। फिर अगले ओवर में करुण नायर और समीर रिजवी को लगातार गेंदों पर चलता किया। 12 रन पर 3 विकेट। चिन्नास्वामी पागलपन की हद तक झूम रहा था। ऐसा लगा मैच खत्म, लेकिन तभी शुरू हुई केएल राहुल की वो क्लासिक पारी। राहुल ने जोश हेजलवुड को निशाना बनाया। नजाकत भरे चौके और गगनचुंबी छक्के। राहुल ने मात्र 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। 10वें ओवर में राहुल ने कृणाल की गेंद पर बड़ा शॉट मारा और बाउंड्री पर विराट कोहली ने मीलों दौड़कर एक सुपरमैन कैच लपक लिया। राहुल 57 रन बनाकर आउट हुए। राहुल के जाने के बाद कप्तान अक्षर पटेल खुद क्रीज पर आए। अक्षर और ट्रिस्टन स्टब्स ने सूझबूझ से पारी को आगे बढ़ाया। अक्षर ने हेजलवुड को कड़क कट शॉट मारा तो स्टब्स ने स्पिनर्स के खिलाफ मोर्चा खोला। 12 ओवर के बाद स्कोर 101/4 था। 48 गेंदों में 75 रन चाहिए थे। 16वें ओवर में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। डेविड मिलर ने एक रन चुराने की कोशिश की। रजत पाटीदार के पास उन्हें रन आउट करने का सुनहरा मौका था, लेकिन निशाना चूक गया। मिलर को जीवन दान मिला और यही आरसीबी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मुकाबला आखिरी ओवर तक जा पहुंचा। रोमारियो शेफर्ड के हाथ में गेंद थी। पूरे स्टेडियम की सांसें अटकी थीं। पहली 2 गेंदों पर दबाव साफ था, लेकिन तीसरी गेंद शेफर्ड ने लेग स्टंप पर एक लो फुल टॉस फेंकी।
किलर मिलर ने अपनी पूरी ताकत झोंकी और 87 मीटर दूर स्टैंड्स की ऊपरी मंजिल पर गेंद को पहुंचा दिया। आरसीबी इस सदमे से उबरती कि अगली ही गेंद पर मिलर ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। बैक टू बैक 6। आरसीबी के प्रशंसकों के चेहरे पर मातम छा गया। 19.5 ओवर में मिलर ने चौका जड़कर दिल्ली को 6 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी। मिलर ने मात्र 10 गेंदों में 22 रन बनाए, जबकि स्टब्स 60 रनों पर नाबाद रहे। तो दोस्तों, ये था आज का महामुकाबला। आरसीबी की हार का सबसे बड़ा कारण रहा अंतिम 2 ओवरों में बल्लेबाजी का फेल होना और मिलर को मिला जीवन दान। दिल्ली ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें इस सीजन का डार्क हॉर्स माना जा रहा है। डेविड मिलर का वो फिनिश हमेशा याद रखा जाएगा। क्या आपको लगता है कि आरसीबी को अपनी डेथ बॉलिंग पर काम करने की जरूरत है, या फिर आज के असली हीरो ट्रिस्टन स्टब्स थे जिन्होंने पारी को संभाला? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो